मिनट वेट। हाँ हाँ। और बहुत छोटे से मकान में रहता था, गजी गाढ़े के बहुत मामूली कपड़ा पहनता था। गजी गाढ़े हैं जी बेटा, लाजवाल मुरक्का का रिवीजन शुरू किया हूं मैं। पेज नंबर 54, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आखिरी कदम। और ये पेज नंबर 55 पे सेकंड पैरा से इन्होंने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने यहाँ स्कूल में ऑफलाइन में लिया था। जी बेटा, गजी गाढ़े। तूबा आप बताएं। गजी गाढ़े के बहुत मामूली कपड़े पहनता था। खद्दड़ जानते हैं आप लोग? खद्दड़ जो गांधी जी अपने सर, खादी का कपड़ा। बहुत अच्छा। तो वही खादी का कपड़े को गजी गाढ़े कहते हैं। ठीक है। तो ये जो मालदार आदमी था, वो खादी का कपड़ा, मामूली कपड़ा, यानी बहुत हाई फाई नहीं, बहुत कीमती नहीं, मामूली खादी का कपड़ा वो पहनता था। जी स्टार्ट करें बेटा। हम्म। मक्का की खीलें खाली। हम्म हम्म। अच्छा, एक चीज बताएं आप दोनों आदमी, कि मक्का की खीलें खाली, इससे आप क्या समझ रहे हैं? बताइए जल्दी से। हाँ। अच्छा, आप तुबा आप भी कुछ शेयर करें। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं नहीं, तुबा शाकिर से पूछना। तुबा शाकिर, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कभी मक्का की खीले खा लें, तो ये मक्का की खीले क्या है, क्या समझ रहे हैं इससे आप? वो जरा मैं चाहता हूं कि वजाहत करें इसकी। जी चलें, शायद आप नहीं समझ पा रही हैं। तो ये कभी मक्का के खीले खाने का मतलब ये है कि मक्का जब हम लगाते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, है ना, उसको उगाने के लिए, तो उस वक्त मक्का के जो छोटे छोटे प्लांट जो जमीन पे निकल आते हैं, और वो बहुत ही नर्म होते हैं। तो उस जमाने में लोग जो है वो उसको तोड़ तोड़ करके नमक मिर्च लगा करके खा लेते थे, और उसी से पेट भरते थे। ठीक है। तो उसी को ये कह रहे हैं। जिस तरह से आजकल मटर वगैरह जानते हैं आप लोग, मटर जो मार्केट में आते हैं, तो इसके प्लांट जब जमीन से ऊपर आता है, तो इसको भी देहात में, बहुत सारे देहात में लोग वो जाते हैं खेत में, और उसको तोड़ तोड़ करके उसको नमक मिर्च से खाते हैं। तो इसी तरह से इसको भी उस जमाने में लोग खाया करते थे इस तरह से। चलिए। एक वक्त हंडिया चढ़ी। जी। हम्म हम्म हम्म। नहीं, एक लाइन छूट गया बेटा। हम्म। आखिर को सब में बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। हम्म
हुँ, हुँ। छेड़ते, छेड़ते और बदनाम करते। हुँ, 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 हुँ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट। इस पैरा में ये बताना चाह रहे हैं कि वो मालदार आदमी अल्लाह की दी हुई अमानत यानी माल को वो अल्लाह की अमानत समझता था। बहुत ज़्यादा मालदार था, माल और दौलत को अल्लाह की अमानत समझता था। इसलिए वो सिर्फ़ उन्हीं जगहों पे खर्च करता था, जहाँ अल्लाह का हुक्म होता। और उसके जो दोस्त अहबाब थे, उसके जो पास-पड़ोस में रहने वाले लोग थे, वो देखते थे कि इतना बड़ा मालदार है लेकिन अपने माल को ये खर्च नहीं करता है, तो वो लोग उसको गलत कामों में फँसाने की कोशिश करते थे और अपने साथ जो है गलत जगहों पर ले जाने की कोशिश करते थे, ताकि ये इन तमाम कामों में मुलविस हो जाए और फिर ये इसके मालो दौलत इन सब जगहों पे खर्च होने लगे। लेकिन वो अल्लाह का बंदा जब भी कोई उसको इस तरह से दावत देता तो वो उसको किसी न किसी बहाने करके उसे टाल देता और वो उसमें जाता नहीं और अपने माल को इस तरह से वो खर्च करता गरीबों पे, यतीमों पे, बेवाओं पे, मस्जिद में, मदरसे में, है ना? और कुतुब खाने में, हर जगह के किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह से वो अपने माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में लुटाता था। जी, आगे चलें। हुँ, 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 हुँ। रुपये से रोज़ आराम पहुँचता था। हुँ, लेकिन हुँ, ना अपने काम आए, ना किसी और के। लोग इस तरह के जुमले कसते थे उसके ऊपर, है ना? और उसको जो-जो उसके दिल में आती थी बातें लोगों के दिल में, चूँकि वो इन सब जगहों पे खर्च नहीं करता था, तो लोग उसको जो है ये सारे लक़ब, अल्क़ाब उसको ये देते थे और इस तरह के उसके ऊपर हँसते थे, जुमले कसते थे। हुँ, कोई उस पर हँसता था, कोई ख़फ़ा होता था। हुँ, 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 दुखता ही है, दुखता ही है। ही छोड़ दिया आपने देखिए सही से, दुखता ही है। हुँ, जी, हुँ, झुँझला जाता। हुँ, हुँ, चिकना-चिकना मोटा कागज़। हुँ, चिकना-चिकना। हुँ, नीले कपड़े की सुबुक सी। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें देखिए इस पैरा में ये बता रहे हैं कि उस आदमी का जो अपने माल के तहत रवैया था, उस रवैये से बताया लास्ट में कि लोग जुमले कसते थे, हँसते थे और जो है बुरे-बुरे अल्क़ाब से उसको नवाज़ते थे। तो इस पैरा में ये बता रहे हैं कि आदमी कितना भी नेक हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर लोग उसके सामने उसको अगर बुरा कहने लगते हैं या उसके तरह-तरह से उसको जो है बुरे-बुरे अल्क़ाब से नवाज़ते रहते हैं,
تو سمجھ لیے کہ آدمی کے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے، آدمی کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، اسے برا لگتا ہے۔ تو اسے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے لوگوں کی باتوں کو سن کر کے، مگر وہ ان تمام لوگوں کی باتوں کو کیا کرتا تھا؟ صبر کر لیتا تھا۔ اور اس کے بعد نیچے بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک کتاب تھی، اور اس کتاب کی جو کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چکنا چکنا موٹے کاغذ، اس کے جو پیجز تھے وہ موٹے تھے، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، پشتے پر سنہرے، اس کے اوپر یعنی جلد کے اوپر جو ہے سنہرے حروف میں لکھا تھا، سنہرے کہتے ہیں گولڈن، گولڈن حروف میں لکھا ہوا تھا حساب امانت، یعنی بڑے حرف میں لکھا تھا گولڈن کلر سے حساب امانت۔ اور اس کتاب میں جن لوگوں کو غریب بیواؤں کو جن کو بھی وہ پیسہ دیتا تھا اللہ کے راستے میں، اس کو وہ لکھتا تھا، اور لکھنے کے بعد جو ہے پھر اب وہ جو لوگ جن لوگوں پہ یہ خرچ کیا ہے، اب وہ لوگ بڑے ہوئے اور اچھے اچھے پوسٹ پر گئے، اور پھر اللہ نے جو ہے ان لوگوں کو سمجھ دی، پھر وہ لوگ بھی اپنے مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں لگانے لگے، تو ان کے جو ہے آگے کا اسٹیٹس بھی لکھا ہوا تھا، کیفیت بھی لکھی رہتی تھی کہ مطلب ہم نے فلاں آدمی کو اوپر یہ پیسہ لگایا، وہ آدمی آگے چل کر کے اتنا بڑا آدمی بنا، پھر اس نے اپنے پیسے کو جو ہے اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن تھی۔ جی پیج ٹرن کریں، پیج نمبر 56۔ ہاں دیکھیے، درج تھا مینس اس میں لکھا ہوا تھا۔ وہی کیفیت کا کھانا مینس، کیفیت کا کھانا مینس وہی اسٹیٹس، یعنی لاسٹ میں اس کتاب کے اندر ایک کالم بنایا تھا اس میں، جس میں کیفیت اور اسٹیٹس لکھا تھا، تو اس میں کچھ کچھ باتیں جو ہیں بہت دلچسپ تھی جو نیچے بتا رہے ہیں۔ جی یہ سب بعد کو ہم ہم چلیے جی بیٹا پڑھیے۔ ہم 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 جزا دے، خیر دے۔ ہم دلی کی ہم جی اندراج رقم، اندراج رقم، اندراج کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، اندراج رقم یعنی رقم لکھے ہوئے کے سامنے۔ کیفیت میں لکھا تھا، ہو گئی ہے۔ صوبے مینس، صوبے، صوبے میننگ طوبہ، تمکین۔ صوبے کے میننگ بتائیے جلدی سے۔ طوبہ شاکر، تمکین فیصل۔ چلیے، صوبے مینس اسٹیٹ، صوبے مینس
स्टेट। असल ये सिंगुलर वर्ड है सूबा, और सूबे जो है ये प्लूरल वर्ड है स्टेट के मीनिंग में। चलिए, गांव गांव में तालीमी मराकिज कायम कर दिए हैं। हम्म, तमद्दुनी, तमद्दुनी हस्ती, तमद्दुनी। हम्म 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 कभी कभी मुस्कुराता भी था। हम्म मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा। हम्म पहचाने बगैर। हम्म हम्म बस बेटा यहीं तक रोने दीजिए, बस यहीं तक रहने दीजिए। तूबा आप शुरू करें बेटा। तूबा है लाइन पे? तूबा शाकिर, आप बेटा शुरू करें यहां से। बुक है आपके पास? जी शुरू करें। जी, आप आ जाइए, सेकंड पैरा आ जाइए, पेज नंबर 56। जी। हम्म 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 100 सोनार की। हम्म क्या मतलब इसका? मुहावरा है तो किस मौके से इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? 100 सोनार की एक लोहार की, क्या मतलब इसका? कोई बताए? अच्छा, मतलब ये है। आप बताएं जी जल्दी से। तूबा, तमकीन, मतलब ये नहीं है बेटा। हम्म ये भी सही नहीं है। आप बताएं जी। और हम्म हम्म ये हाँ, 100 झूठों पे एक सच्चा इंसान भारी है। चलिए, इसमें ये मुहावरा ऐसे टाइम में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वक्त में इस्तेमाल करते हैं कि कोई इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाता है स्लोली बहुत दिनों से, ठीक है, और वो इंसान कुछ नहीं सोचता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर वो चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर उसके साथ इंसान कुछ ऐसा कर देता है कि समझ लीजिए कि वो सारे के ऊपर भारी हो जाता है। जैसे सब पे भारी हो जाता है।
सपोज 100 सोनार का मतलब ये है कि सोनार के आप जो है हैमर देखा है आपने, छोटी 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 हैमर होते हैं, और वो सोना जो कि बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, है ना। तो वो अपने ठुक 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 करता रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन लोहार के पास अगर वो हैमर देखें, है ना, तो वो इतना मोटा सा होता है, वो समझ लिए कि एक अगर उठा करके रख दे तो ये सोनार के ठुक ठुक दिन भर के जो है उससे भी भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं 100 सोनार और एक लोहार की, कि जब से अल्लाह ने इन्हें मालो दौलत दिया है और ये अपने मालो दौलत को जो है ऐशो इशरत में, बुरे कामों में, शराबखोरी में, जुआखोरी में और दूसरे कामों में, गलत कामों में ये बंदा पैसा नहीं खर्च कर रहा है, जिसके वजह से लोग उसे क्या कह रहे हैं, कंजूस कह रहे हैं, कोई मखचूस कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि कुत्ता न घर का न घाट का, है ना। और जो है इसी तरह से और भी तरह तरह के लोग उसको कलिमात कह रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये 100 सोनार का हो गया। यानी जब से वो इसका ये समझ लिए माल आया उसके पास और मरने तक लोग उसको इस तरह से जो है अलकाब से नवाजते जा रहे, नवाजते जा रहे, नवाजते जा रहे। उसने सोचा कि ये किताब हम छोड़ करके जाएंगे, और जब मेरे मरने के बाद लोग इस किताब को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो फिर सबका मुंह जो है, जो खुला हुआ था जिससे वो बक रहे थे, सबका मुंह जो है इस किताब के खोल के पढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया, 100 सोनार की एक लोहार की, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर कुछ वाकयात भी सर्च करें कि कभी किसी के साथ इस तरह का हुआ है जैसे इस मालदार आदमी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई वाकया और कहानी भी सर्च करें और अपने जहन में रखें, ये बहुत अहम है जी। आगे चलें। देख देखिए देखिए यहाँ यहीं पर आ गया उसके तफसील। उन्होंने 1000 दफा मेरा जी खून किया है। कौन ने? यानी लोगों ने। हाँ, तो मैं एक दफा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर न उठेगा। यानी जैसे वो मेरे के बाद किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे तो वो ऐसे शर्मिंदा होंगे कि वो सर उठा नहीं पाएंगे। जी पेज नंबर 56 बेटा, लास्ट में आइए नीचे, सेकंड पैरा चल रहा है जी बेटा। हम्म 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 सकता। मेज पर। हम्म 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 उठाना चाहा। जी। हम्म हम्म हाँ। अच्छा यहाँ पर किसको, एक मिनट एक मिनट, यहाँ जो कह रहे हैं कि ये अजीमुशान घड़ी और ये छोटा ख्याल, उनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है?
जी, उन लोगों के बारे में जी बताएं बेटा, तमकीन कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि अब ये अजीमुशान घड़ी, मतलब ये कि ये वक्त जो है दुनिया से रुखसत का वक्त है, और आपने जो कुछ भी अपने माल के साथ जो मामला किया है वो यही सोच कर किया है कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो इसका अज्र अल्लाह ताला हमें देगा और जन्नत देगा और हम जो है वहाँ कामयाब होंगे। तो इसी वक्त के इंतज़ार में तो आपने पूरी ज़िंदगी ये सारा काम किया, और फिर ये कि ये घटिया ख्याल, छोटा ख्याल कि लोग किताब को खोलेंगे, पढ़ेंगे तो उनको शर्म महसूस होगी, ये इतने बड़े वक्त में ये छोटा ख्याल जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है? अचानक उनके ज़हन में ये बात आई। तू अपना काम कर चला, अपने काम से काम मंजिल आ पहुंची है। जी बेटा, आगे। हम्म हम्म। हाँ भी क्लास का 2 बजे। हम्म, हाँ, मैं कॉल। हम्म, जी। हम्म हम्म। और मियाँ को सोता। हम्म 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 हम्म। मुअज्जिन ने। हम्म हम्म हम्म। कारवाने सालार की रिसालत के। हम्म 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 हम्म। देखिए इसने जो है उस किताब के साथ क्या मामला किया, किताब के साथ ये मामला किया कि अब ये पहले तो सोच रहा था कि इसको हम छोड़ जाएंगे, लोग इसको पढ़ेंगे तो फिर उन्हें समझ में आएगा। फिर इसने कहा कि देखिए ये घटिया सोच की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने क्या किया कि उसका नौकर जो था वो अंगीठी जला कर रख दिया था उसको, जो है गर्मी हासिल करने के लिए। और इसने क्या किया कि उस अंगीठी के ऊपर वो हिसाब अमानत किताब को फेंक दिया। फिर वो किताब जो है ऊपर के जो जिल्द थे वो जलने में देर हुई, उसके बाद जो है फिर वो सारी उसके जो है वरक जो अंदर के थे वो जले, और एक शोला यानी एक रोशनी उससे हुई। और फिर इधर फजर की अजान हो रही, और समझ लिए कि मुअज्जिन ने जैसी अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर गई। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये जो चैप्टर, जो ये अफसाना जो लिखा है उन्होंने, और आखिरी कदम इसका जो है उन्वान रखा है, तो इस समझ लीजिए कि इस अफसाने के ज़रिए से हमें क्या सबक देना चाह रहे हैं, ये मैं थोड़ा आप लोगों से फीडबैक चाहूँगा। क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या हमें सबक देना चाह रहे हैं इस अफसाने के ज़रिए से? जी, वन बाय वाई बताएं आप। हाँ, बताएं। अच्छा, और और कुछ समझ में आ रहा है आपको? हम्म। चलिए तूबा, आप बताएं कुछ इस सबक से। हम्म हम्म
اور کچھ سمجھ میں آ رہا؟ جی دیکھیے، ہاں بہت اچھا. دیکھیے اس میں جو، جی بیٹا بتائیں بتائیں. جی بولیں. ہم، جی بہت اچھا. دیکھیے آپ لوگوں نے اپنے اپنے سمجھ سے ایکسپلین کیا اور ٹھیک ہے لگ بھگ، لیکن اس میں جو میرے سمجھ سے جو ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہمیں لیسن دینا چاہ رہے ہیں، جو سبق دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ مال و دولت کے تعلق سے کس طرح سے ہم مال و دولت کو خرچ کریں. ان کا سب سے بڑا جو ہے لیسن اور سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مال و دولت کو اپنا مال نہ سمجھیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. انسان جب مال و دولت کو اپنا مال سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت ہماری کوشش، محنت، بھاگ دوڑ سے یہ مال و دولت ہمارے پاس آ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ مال کے آنے کے بعد پھر اس میں اپنا منمانی وہ تصرف کرنے لگتا ہے، منمانی خرچ کرنے لگتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنے مالوں کو لٹاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ جب انسان اللہ کے اللہ کا دیا ہوا جو مال و دولت اس کے پاس ہے، اس کے بارے میں یہ تصور اور خیال کرے گا کہ یہ مال و دولت اللہ کی میرے پاس امانت ہے، اور امانت میں جو اس کا مالک ہے اس کے مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے. اگر مالک کے مرضی کے مطابق اگر امانت میں ہم خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہم خائن اور خیانت کرنے والے شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب آدمی اللہ کا دیا ہوا مال کو اللہ کی امانت سمجھے گا ہو، تو پھر وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ نے جہاں پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، جہاں پر اس کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہیں پر ہم اس کو استعمال کریں. بیجا خرچ نہ کریں، غلط جگہوں پہ خرچ نہ کریں، بیجا اسراف نہ کریں. ٹھیک ہے. آج دیکھیے ہم جو ہے اپنے یعنی معاشرے کا حالت آپ دیکھیں تو انسان اپنے مالوں کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے. ایک شادی اگر آپ لے لیں تو سمجھ لیجئے کہ آج کی شادی میں جو ہے یعنی 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تو کہیں نہیں گئے ایک شادی. تو یہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں. لیکن جب اسی کو وہ اللہ کی امانت سمجھ لے گا تو پھر اب وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. اب تو وہ ایسی جگہ تلاش کرے گا اور ایسے ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا جن پہ خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ اپنے خیال اور ذہن میں رکھے گا کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کل آخرت میں اس کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے 1000 سال پہلے غریب جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، اور مالدار جو ہے اپنے حساب و کتاب میں اللہ کے سامنے حساب دینے میں لگے رہیں گے. تو جب انسان ان سب چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جگہوں پر اس کو خرچ کرے گا. ایک تو سمجھ لیے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور سمجھ لیے کہ یہ بہت مناسب یہ لیسن اور سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے زندگی بھر اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. تو پھر جو ہے مال و دولت سے اللہ بھی خوش ہوگا اور صحیح لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالی ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، اور پھر جنت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو یہ اہم پہلو ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا
یہ میری جان، ہماری جان اور یہ مال یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جسم جو ہے پورا یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم اپنا کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مال بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب ہی فرشتہ آتا ہے اور ہر آدمی کا تقدیر لکھتا ہے، ہر آدمی کا رزق لکھتا ہے، ہر آدمی کو عمر لکھتا ہے، تو یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یا ملے گا یہ تو سب پہلے لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مال کا ملنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم اللہ کی امانت سمجھیں۔ اب انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد والا چیپٹر شروع کریں گے آگے کے پیریڈ میں، خواجہ احمد عباس، کھدر کا کفن، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹو۔